नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हम युगपद पढ़ रहे हैं। युगपद में बची हुई कुछ सवालों को हम छोड़े थे, आज हम उसको पूरा करते हैं। हमारा पहला सवाल होगा, यदि किसी भिन्न का भिन्न के भिन्न के अंश व हर दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है और यदि अंश व हर में 2 घटा दिया जाए 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न हमको निकालना है कि वह भिन्न क्या होगी। वह भिन्न क्या है या क्या होगी। तो सबसे पहले हम हल करेंगे सवाल को। बोला है यदि किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है और यदि अंश व हर में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, यह हमको निकालनी है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना वह भिन्न x बटा वाई है। हम मान लेते हैं वह भिन्न x बटा वाई है। अब बोला है कि अंश व हर यानी x है और y है, इन दोनों में हम हर को देखें। अंश व हर में एक जोड़ दें तो पहली शर्त के अनुसार अंश हमारा यहां से x+1 और y+1 बराबर 2/3। क्यों? क्योंकि बोला है एक जोड़ दे तो हम एक जोड़ दें और तिर्यक गुणा कर दे। 3 का हम जो 3 हर में है उसका हम अंश में गुणा और यहाँ पे हम हर का अंश से गुणा कर दे। तो 3 का x में करेंगे तो 3x प्लस 3x+3 बराबर यहां से हो जाएगा 2y+2। 2y को इस तरफ लेकर आए, 3 को हम उधर कर दें तो 2y को जब इधर लाएंगे तो ये 3x-2y बराबर 2 - 3 घट जाएगा, क्योंकि यहां से 3x-2y बराबर -1 और ये बन जाएगा समीकरण 1। बोला है दूसरा में कि यदि अगर अंश व हर में 2 घटा दिया जाए, हमारा क्या है x बटा वाई, यह हमने भिन्न माना है। इसके अंश में 2 घटा दे और हर में भी 2 घटा दे तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। अगर वह 1/3 के बराबर तो वही तिर्यक गुणा यानी 3 का गुणा अंश में यानी हर का गुणा अंश में और यहाँ भी हर का गुणा अंश में करेंगे। तो 3 का गुणा x में 3x -6 3 दूना के 6 बराबर 1 का गुणा करेंगे तो y-2, y को इस तरफ लाए 6 को उस तरफ कर दे तो यहाँ से 3x -y, यहाँ 6 माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 6 प्लस में होगा और -2 घटा देंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा 3x -y बराबर 4 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम देखेंगे समीकरण 1 यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा दें तो घटाने पर क्या होगा, तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 2y बराबर -1 और समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस y बराबर 4 है। और घटाएंगे हम तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस और यह प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ -2y में से 1y घटेगा तो -y बराबर ये भी माइनस, ये भी माइनस के साथ जुड़ जाएगा, यानी 4 1 5 और माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 होगा। अब हम y की वैल्यू समीकरण 1 में या समीकरण 2 में से किसी में हम रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 में रखें तो क्या बनेगा, यहां से 3x माइनस 2y बराबर -1 है। तो y की वैल्यू हमको 5 रखना है तो यहां से 3x माइनस 2 गुणे y की वैल्यू 5 बराबर -1, 5 दूना के 10 यानी 3x माइनस 10 बराबर -1, 10 को पक्षांतर कर दें तो 3x बराबर 10 प्लस में जाएगा क्योंकि माइनस में प्लस में हो जाएगा और एक घट जाएगा तो 3x बराबर 9 बचा तो x बराबर हो जाएगा 9 बटा के 3, क्योंकि गुणा है उस तरफ भाग हो जाएगा, 3 3 का 9 कट गया तो x बराबर 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगा और y की वैल्यू 5 हो जाएगा। तब जो हमारा भिन्न होगा, जो हमारा भिन्न हमने माना है x बटा वाई, तो x की वैल्यू रखेंगे 3 और y की वैल्यू रखेंगे 5, तो हमारा जो भिन्न हो जाएगा यानी x बटा वाई बराबर 3 बटा के 5 होगा और यह हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल होगा, यदि किसी हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। अगर अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 के बराबर हो जाती है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमको निकालना है तो हम हल करेंगे, मानेंगे कि माना वह भिन्न x बटा वाई है, वह भिन्न x बटा वाई है। यदि हर में एक जोड़ दिया, यानी हर में हम क्या जोड़ दें, एक, यानी x बटा वाई प्लस 1, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर होगा। और हम गुणा कर ले तिर्यक, 2 का गुणा x में तो 2x, 1 प्लस वाई का हम 1 के साथ गुणा कर दे तो y प्लस 1, y को पक्षांतर कर दे तो 2y माइनस वाई बराबर 1 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1।
यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न एक के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी अंश में जो हमने माना है उस अंश में एक जोड़ दे तो वह एक के बराबर हो जाएगा। और हम तिर्यक यहाँ 1/1 लिखे, एक का गुणा इधर एक का गुणा इधर, यानी कितना हो जाएगा 1/1। तो यहां से लिखेंगे x + 1 बराबर y को पक्षांतर कर दे और एक को उस तरफ लेकर चले जाए, तो यानी x - y बराबर -1 और ये समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अगर हम घटा दें तो यहां से लिखेंगे, यहां x होगा 2x - y बराबर 1। यहां से हम कर दें x - y बराबर -1, घटा दे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब यह y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 1x घटेगा तो सिर्फ x बचा, और यहां से +1 यहाँ +1 यहाँ, यानी 2, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे जहां x है वहां पे हम 2 - y बराबर -1 को इस तरफ लेकर चले यार और y को इस तरफ कर दे तो y बराबर 2 + 1 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3। यानी हमारा जो x की वैल्यू यहां से 2 और y की वैल्यू 3 निकलेगा, तो भिन्न होगा हमारा, भिन्न x/y है, जहां पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 3 है, यानी x/y, तो 2/3 यह हमारा भिन्न होगा और यही हमारा आंसर होगा।